सारे जहां में न्यारे, सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। हित के सरोत भगवन, हित के सरोत भगवन, जीवन के देने हारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। गुरुदेव ज्योति दाता, जीवन विकास करता। गुरुदेव ज्योति दाता, जीवन विकास करता। हम उनके दर के भिक्षुक, वेदाता है हमारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। पापों की लहर देखी मानव जगत में जारी। पापों की लहर देखी मानव जगत में जारी। सतगुरु ने उसमें देखे बहते नर और नारी। सतगुरु ने उसमें देखे बहते नर और नारी। उनके बचाने के हित हुए त्यार भगवन। उनके बचाने के हित हुए त्यार भगवन। कुर्बान की ना निज को हित के लिए हमारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। व्रत ग्रहण के समय पर गुरु ने जो गीत गाया। व्रत ग्रहण के समय पर गुरु ने जो गीत गाया, वह आज तक किसी ने न गाया ना सुनाया। वह आज तक किसी ने न गाया ना सुनाया।
सत्य और शुभ को लेकर गुरु ने जो कारज कीना, सत्य और शुभ को लेकर गुरु ने जो कारज कीना, उससे है शुभ गति में बदले जीवन हमारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। पद को किया निछावर, दुखड़े बहुत उठाए। पद को किया निछावर, दुखड़े बहुत उठाए। बदनामियाँ सही है सदमे बहुत है खाए। बदनामियाँ सही है सदमे बहुत है खाए। सुख मान आदि अपने त्यागे हैं वह गुरु ने। सुख मान आदि अपने त्यागे हैं वह गुरु ने। हित के लिए हमारे, शुभ के लिए हमारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। हम देव रूप उनका हृदय में अपने लावे। हम देव रूप उनका हृदय में अपने लावे। हम लाके उसको सन्मुख बलिहार उस पे जावे। हम लाके उसको सन्मुख बलिहार उस पे जावे। हृदय की तह से हम सब मिल जोश से ये गावे। हृदय की तह से हम सब मिल जोश से ये गावे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। सारे जहां में न्यारे गुरुदेव हैं हमारे। हित के सरोत भगवन, हित के सरोत भगवन, जीवन के देने हारे।
देव जीवन धारकम देव धर्म प्रवर्तकम देव जीवन धारकम सत्य धर्म प्रवर्तकम सर्वहित सम्पादकम सर्वहित सम्पादकम श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम आत्म रूप प्रदर्शकम देव ज्योति प्रकाशकम आत्म रोग प्रदर्शकम आत्म पात प्रदर्शकम आत्म क्षेम प्रदर्शकम श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम आत्म बोध प्रबोधकम देव ज्योति प्रकाशकम आत्म ज्ञान प्रबोधकम सत्य धर्म प्रबोधकम देव धर्म प्रबोधकम श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम नीचे राग विनाशकम देव तेज प्रकाशकम नीचे घृणा विनाशकम सत्य मोक्ष प्रदायकम सत्य मोक्ष प्रदायकम श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम ऊंचे भाव उत्पादकम देव तेज प्रकाशकम ऊंचे राग उत्पादकम ऊंचे रूप विकासकम ऊंचे रूप
से कम श्रीदेव गुरु नमामि हम। हे सददेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी देवात्मा है। आप सद्धर्म के प्रवर्तक हैं, आप देव धर्म के संस्थापक हैं, आप सकल हितों के संपादक हैं। आपके ऐसे महान कल्याणकारी देव रूप को सन्मुख लाकर हम तुझ नश्यात्मा आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सददेव श्रीदेव गुरु भगवान, आपके भीतर से विलक्षण देव ज्योति का प्रकाश हुआ है, जिसके उजाले में आप अधिकारी मनुष्य आत्माओं को उनकी आत्मा का गठन प्राप्त रूप, आत्मा के रोग, आत्मा के पतन और आत्मा के कुशल को दिखाते हैं। उससे बढ़कर उन्हें सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध प्रदान कर उन्हें सच्ची शुद्धि प्रदान करते हैं। आपके ऐसे महान कल्याणकारी देव रूप को सन्मुख लाकर हम तुझ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे सददेव श्रीदेव गुरु भगवान, आपके भीतर से विलक्षण देव ज्योति के भिन्न देव तेज का भी प्रकाश और विकास हुआ है, जिसके द्वारा आप मनुष्य आत्माओं की नीच घृणाओं, नीच भावों, नीच रागों को नष्ट करके उनके अंदर उच्च भाव, उच्च राग, उच्च बोध और उच्च ज्ञान विकसित करके उनका उच्च रूप में विकास साधन करते हैं। आपके ऐसे महान विकासकर्ता देव रूप को सन्मुख लाकर हम तुझ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे परम पूजनीय भगवान, इस समय हम सभी के हृदयों में आपके प्रति शुद्ध भावनाएं और शुद्ध विचार पैदा हो सकें, मैं आपसे ऐसी सहाय प्रार्थना करता हूँ। हमारे हृदयों में आपके प्रति समर्पण की भावना और भाव उत्पन्न हो सके, आपके देव प्रभाव हमारे हृदयों को स्पर्श करके उच्च भाव और उच्च संकल्प हमारे अंदर उत्पन्न हो सके, आपके संबंध में हमारी एक या दूसरी नीच गति का हम बोध प्राप्त कर सकें, उसके लिए हम दुखी और अशांत हो सकें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हमारे हृदयों के विकारों को नष्ट करके हमारी आत्मा के विकास की खुराक हमें मिल सके, आपके प्रति हमारे हृदयों में श्रद्धा, कृतज्ञता और सेवा विषयक भाव उत्पन्न अथवा अधिक उन्नत हो सकें और हम आपके शुभ आशीर्वाद से अधिक आत्मिक लाभ उठा सकें। आत्मिक अवस्था को देखकर जहाँ तक संभव हो हम अपने अंदर उच्च भावों को जागृत करने का अवसर लाभ कर सकें। हे देव, ऐसा हो कि आपका महायज्ञ हमारे लिए आत्मिक लाभ देने वाला हो। मेरे और अन्य धर्म संबंधियों, सामाजिक जनों में उच्च भाव, उच्च आकांक्षाएं, उच्च संकल्प, उच्च भाव और अन्य उच्च विचार और उच्च त्याग और उच्च जीवन लाने वाला ये समय हो। हम सब मिलकर देव समाज के कार्यों को गति दे सकें, अपनी और समाज की उन्नति सुनिश्चित कर सकें। हे भगवान, हम सभी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करने की महती कृपा करें। हम सभी को आपका आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ। आप देव समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए मेरे विशेष सम्मान के योग्य धर्म संबंधियों एवं श्रद्धावानों, देव समाज महाविद्यालयों के अध्यापक वर्ग, छात्र वर्ग, हमारे यहाँ पर बुजुर्ग और बच्चे, आप बहुत लंबी यात्रा करके अपने सभी कामों को छोड़कर यहाँ पर आज गुरु महाराज के 174वें
आविर्भाव दिवस पर शामिल होने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर अपनी ओर से और देव समाज प्रबंधकारिणी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए और आप सब के लिए इस समय ऐसी प्रार्थना कर सकूं कि गुरु महाराज का आशीर्वाद और दान हमें प्राप्त हो सके। मैं फिर एक बार आप सभी जो इस सभागार में उपस्थित है सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। अब स्वागत गीत होगा, उसके बाद फिर हम अगला प्रोग्राम करेंगे।
सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम 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 स्वागतम। आगे बल भगवान का तुम जाओ वापिस जिस घड़ी, आगे बल भगवान का तुम जाओ वापिस जिस घड़ी, डूबती रूहें अलम, डूबती रूहें अलम, जाकर उभारो, स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों, सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम स्वागतम। हिम्मत और उत्साह से यहाँ आने हारो, स्वागतम। हिम्मत और उत्साह से यहाँ आने हारो, स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों, गुरु के प्यारों, स्वागतम 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 स्वागतम। मैं और आप सभी जो इस सभागार में मौजूद हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमें गुरु महाराज के 174वें महोत्सव की में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूजनीय भगवान द्वारा रचित व्यवस्था के अनुसार महोत्सव पर नियम के मुताबिक सभाएं होंगी और बहुत ही बुद्धिजीवी सभापति जो हैं सभाएं करवाएंगे। हमारा यहाँ आना तभी सफल हो सकता है अगर हमारे हृदय उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हों। और उन सभाओं में बैठकर जो योग्य सभापति कराएंगे, उन सभाओं में बैठकर हम अपने आप को गुरु महाराज की रोशनी में देख सकेंगे। विशेषकर विशेष दिन की जो सभा होगी
जो उस सभा को हमारी मौजूदा सचिव देव समाज विशेष सम्मान के योग्य श्रीमती प्रोफेसर अग्नीश ढिल्लों द्वारा करवाई जाएगी। उस सभा का महत्व हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विशेष सम्मान के योग्य श्रीमती अग्नीश ढिल्लों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि वह स्वयं भी बहुत योग्य है, परंतु वह हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान निर्मल सिंह ढिल्लों जी की सुपुत्री भी हैं। श्रद्धेय श्रीमान जी देव समाज के लोगों की उस पीढ़ी में से हैं जिन्होंने देव समाज के आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए हमेशा साफ हृदयों से कार्य करते हुए अपने जीवनों को देव समाज के लिए को समर्पित कर दिया। देव धर्म फिलॉसफी दर्शन के महान ज्ञाता और चिंतक और दार्शनिक जिन्होंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा के विश्ववादी दृष्टिकोण को समझकर देव धर्म की सेवा की, मैं उन्हें अपनी आज की सभा में पूर्ण कृतज्ञ और श्रद्धा भाव से याद करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज दुनिया है बहुत ही संकट में से गुजर रही है, बहुत भारी संकट में से गुजर रही है। जैसा कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और दुनियाओं की घटनाओं के बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो जब हम उन घटनाओं के बारे में विचार करते हैं तो लगता है कि मानवता बहुत खतरे में है, इंसानियत खतरे में है, ऐसा प्रतीत होता है। जहाँ धर्मों का काम मानवता के बीच समरसता और सद्भाव बनाने का होना चाहिए, आज तथाकथित धर्मों का काम मानव को कत्लो गारत की तरफ धकेलने का है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसके बारे में एक महापुरुष ने कहा कि आज हमारे मकान बड़े बड़े हो गए हैं और अच्छे भी हैं, पर घर टूटते जा रहे हैं। घर में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन सड़क पार करके नए पड़ोसी से बात करने में हमें दिक्कत है। कुल मिलाकर कहें तो दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों में हमारी उलझन है। लेकिन हमारे विचार और भाव, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे विचार, उच्च विचार और भावनाएं नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विचार और भाव नहीं हैं, और हमारी भावनाएं जो हैं वो पवित्र नहीं हैं। इस दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं, लेकिन सच्ची मानवता की कमी है। सबसे पहली ज़रूरत विचारों की शुद्धता, विचारों की स्वच्छता,
सात्विकता और विचारों में समृद्धि। मानवता विचारों के हिसाब से कंगाल है और ये बड़ी साफ बात है कि मनुष्य अपने विचारों से बनता है। कुछ हमें देव समाज में हमने जाना, या जो मनोवैज्ञानिक है वो भी इस बात को कहते हैं कि कुछ बातें हमारे को विरासत में आती हैं और कुछ बातें जो जीवन में हम कुछ करते हैं वो हमारे को संगत से आती हैं। जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, जैसी संगत में हम रहते हैं, तकरीबन हम वैसे बन जाते हैं। अगर मनुष्य ने विकास करना है, सचमुच में विकास करना है और मनुष्य बनना है, तो फिर मनुष्य को उच्च संगत करनी पड़ेगी। और फिर एक वातावरण भी होना चाहिए। एक वातावरण होना चाहिए जिस वातावरण में हम रहें और उस वातावरण का प्रभाव जो हम पर पड़े वो ऊंची किस्म का प्रभाव हो। जापान में एक कोई जाति की मछली होती है। जन्म के समय वह 1.5 इंच की होती है तकरीबन। अगर इसको टब के अंदर पाला जाए तो वह जीवन में 2 या 3 इंच बढ़ती है, और अगर उसे वाटर टैंक में रखें तो वह 8 से 10 इंच तक बढ़ सकती है, और अगर किसी बड़े तालाब में पाला जाए उसे तो 3-4 फुट तक वो बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। वैज्ञानिक भी इस संशय में थे कि एक जाति है मछली की, वो जब हम उसको विभिन्न वातावरण में रखते हैं तो वो शारीरिक हिसाब से विकास जो करती है वो विभिन्न वातावरण के कारण उसका विकास होता है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि सचमुच में मानव का विकास करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। लेकिन धर्मों की तो कमी नहीं है। तथाकथित बहुत सारे धर्म हैं, संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ रहा है। धर्म जीवन को दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को, मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए। तथाकथित धर्मों ने तो अपने को बाजार बना लिया है। ऐसी टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी जब आप धर्म के बारे में विचार करने लगेंगे या बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे किसी से, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी ये टिप्पणी करेंगे कि धर्म ने त्योहारों को भी एक दिखावा बना लिया है, और लगता है कि ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ जो धर्म की दुनिया में हो रहा है, तथाकथित धर्म की दुनिया में हो रहा है, वो केवल दिखावे के लिए हो रहा है और मनुष्य के विकास के लिए और मनुष्य बनाने के लिए नहीं हो रहा है। अब तथाकथित
धार्मिक गतिविधियों कर्मकांडों में भीड़ धर्म का मापदंड बन गई है। एक संप्रदाय, एक धर्म के लोग जो हैं वो एक जुलूस निकालते हैं, तो दूसरे संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हमारा जुलूस उससे बड़ा होना चाहिए। तो वो प्रयत्न करते हैं कि वो एक उससे बड़े संख्या में इकट्ठा होकर जो है वो उस दिखावे को धर्म के लिए करते हैं। और क्या करते हैं, अपने धर्म की ताकत को और अपनी ताकत को प्रदर्शित करते हैं उसके द्वारा। कोई और इससे मैं कहता हूँ कि मनुष्य जो है वो चिंता की ओर बढ़ रहा है, नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है। इसके कारण जो है हम कोई अपना अच्छा जीवन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। होना क्या चाहिए? प्रयत्न बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं दुनिया के अंदर, और जितने प्रयत्न हो रहे हैं दुनिया में उतने अपराध भी बढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है? पाप के बीज से अपराध का वृक्ष पनपता है। दुनिया में अपराधों को कम करने का प्रयास हो रहे हैं। ये ऐसे ही प्रयास हैं जैसे वृक्ष काट दिया जाए और उसकी जड़ें सलामत रहे। लेकिन हम जो देव समाजी हैं या देव समाज में जो लोग आते हैं, थोड़ा बहुत जिन्होंने अध्ययन किया है या थोड़ा बहुत अपने जीवन को उस तरह से ढालने की कोशिश की है, तो मनुष्य को उसके भाव चलाते हैं और नीच भाव अपराध को जन्म देते हैं। जो नीच भाव हैं मनुष्य के अंदर वो अपराध को जन्म देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात करते हैं, और बड़े आजकल बड़ी बात चली हुई है कि बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए। उनको अच्छे संस्कार देने के लिए उनको कई शिविरों में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और वहाँ पर वो ध्यान लगाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि दिन में वो बच्चे जो है संस्कार और संस्कृति को सीखने की बात करते हैं और कहते हैं रात को चोरी करते हैं। ये सच्चाई तो उन बच्चों की है जो कुछ पकड़े जाते हैं, लेकिन वो हम सब लोग जो मानवता है, जो मनुष्य है, हम वो सब कुछ करते हैं जो हमारे को वातावरण से मिलता है। हमारा जो पारिवारिक वातावरण है वह शरीर पर टिका हुआ है। आत्मा का कोई बोध नहीं है, और इसलिए काम आत्मा के विकास, आत्मा के बोध के लिए होना चाहिए, जो कि देव समाज के अलावा दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं है। बहुत जगह बहुत अच्छी बातें भी की जाती है, मैं आलोचना के लिए आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन एक मनुष्य जो आपने सही मनुष्य बनाना है, वो मनुष्य ऐसी पाठशाला में जाना चाहिए, ऐसे विद्यालय में जाना चाहिए जहाँ से
वह अपने आप को सचमुच में एक मनुष्य बनकर निकले। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो यहाँ देव समाज के साथ जिनका संपर्क है या देव समाज के साथ जिनका आना जाना है, या कुछ लोग जो देव समाज की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, या देव समाज की व्यवस्था के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो आप सब जानते हैं कि देव समाज का फलसफा जो गुरु महाराज ने रचा है, इसलिए तो कहा हमने भजन में भी, सारे जहां से न्यारे गुरुदेव है हमारे। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं गुरु महाराज की उपासना कर रहे हैं कि वो दूसरों की तरह उपदेशक हैं। हमारे गुरु महाराज उपदेशक हैं, लेकिन उपदेशक के साथ वो जीवन की जो रचना होनी चाहिए वास्तविक तौर पर, उस तरफ की रचना करते हैं। कहाँ से हम देव समाज का फलसफा शुरू करते हैं? गुरु महाराज ने कहा, देव समाज का फलसफा शिष्टाचार से शुरू होता है। एक पुस्तक छपी है हमारे समाज में, शिष्टाचार। पता नहीं अब आप, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों ने, अधिकतर लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा होगा। और गुरु महाराज ने डिस्क्राइब किया बाकायदा तौर पर कि हमने शिष्टाचार किस तरह से अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, समाज के साथ और मनुष्य के साथ, यहाँ तक कि वनस्पति जगत और भौतिक जगत के साथ भी हमारा शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। किसी बड़े धर्मगुरु ने ये बात, आज तक तो मैंने नहीं पढ़ी कि किसी ने ये कहा हो कि शिष्टाचार सीखना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा नहीं कहा किसी गुरु ने, शिष्टाचार नहीं कहा। उन्होंने और बहुत सारी बातें कही होगी कि हमको किस तरह ध्यान लगाना चाहिए, हमारे अपने रिश्तों को तोड़ देना चाहिए, हिमालय पर जाना चाहिए, वहाँ तपस्या करनी चाहिए, इस तरह की बातें होती होंगी। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सबसे पहले आपको शिष्टाचार सीखना है। अगर आप शिष्टाचारी नहीं हैं तो आप देव समाज की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा सकते, और देव समाज की तरफ नहीं, अपने विकास की तरफ भी नहीं बढ़ा सकते। और फिर शुरू होता है शिष्टाचार से आगे। मैंने आपसे कहा कि क्या सारी मानवता जो है वो संकट में से गुजर रही है, और हम सारी मानवता को खतरे में डाल रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, आपको मनुष्य से लेकर और जितने अस्तित्व हैं, उन अस्तित्वों के बारे, उनके बारे में, संबंधों के बारे में भी बात कही है। हमारे संबंध अपने माता पिता के साथ कैसे होने चाहिए, पुत्र और पिता के संबंध कैसे होने चाहिए, आपकी पुत्रवधू के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए, आपकी माँ के साथ आपके संबंध कैसे होने चाहिए। और यहाँ रचना की मनुष्य के लिए, और हम देव समाजी जो हैं, उन संबंधों को त्योहारों के रूप में मनाते हैं। ये साधारण सी बातें, मैं कोई बहुत बड़ा दार्शनिक नहीं हूँ देव धर्म फिलॉसफी का, पर ये साधारण सी बातें हैं जो हम सभी लोग जान सकते हैं। हम मनाते हैं, पिछले दिनों में हमारे कई स्थानों से आया, माता पिता के संबंध में मनाया, पति पत्नी के संबंध में त्यौहार मनाया,
वनस्पति जगत के संबंध में बनाया, मालिक नौकर के संबंध में बनाया, भौतिक जगत के संबंध में बनाया। ये हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जो गुरु महाराज हैं वो सचमुच में अगर हमें अच्छे भाव पैदा करते हैं, उच्च भाव पैदा करते हैं और अपराध बोध से हम मुक्त होते हैं, तो सचमुच में देव आत्मा हमारे गुरु कहलाने काबिल है। फिर उससे आगे चलकर ये मैंने आपको संबंधों की बात की, संबंधों से आगे चलकर मनुष्य के विकास के लिए और व्यवस्था है। गुरु महाराज मनुष्य के अंदर दया का भाव, सेवा का भाव, परोपकार का भाव और कृतज्ञता का भाव विकसित करने में सक्षम है। और इन भावों से आगे मनुष्य के अंदर सात्विक भाव भी पैदा हो सकते हैं अगर मनुष्य अभ्यास करे और उस व्यवस्था के अनुसार अपने को ढाल ले, तो मनुष्य जो है वो सात्विक भाव रखते हुए सात्विक जीवनधारी बन सकता है। देव समाज के सत्संग में जब हम आते हैं तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने दिए जाते हैं, और विशेषकर जो देव समाज में लोग आए जिनके ये आप देख रहे हैं, ये सारे जो चित्र लगे हैं, ये जो तस्वीरें लगी हैं हमारे सामने, जब इनके बारे में कोई उदाहरण देता है यहाँ सभा में, तो उस समय हम अपने आप के जीवन का निरीक्षण कर सकते हैं। हम अपने अंदर झांक सकते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हम अपना निरीक्षण करें कि हम सेवा करते हैं, और अगर हमारे अंदर कोई दया का भाव है तब भी हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं। उसको तो आप बाहर भी कर सकते हैं। दया के भाव का निरीक्षण तो आप कहीं भी खड़े होकर कर सकते हैं अपने आप का। अब्राहम लिंकन के अंदर दया का भाव था। एक रास्ते से गुजर रहे थे और एक जानवर, सुअर बड़े गहरे गड्ढे में गिरा हुआ था पानी के अंदर और तड़प रहा था। लिंकन वहाँ से आगे चले गए। थोड़ा सा आगे गए तो वो जो दया का भाव था उनके अंदर, उस दया के भाव ने कहा, नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते, तुम उस जीव की मदद करो जो तड़प रहा है। लिंकन वापस हुए, उस जगह पे खड़े हुए और कोशिश करने लगे कि मैं किस तरीके से, कोई ढंग सोचने लगे किस तरीके से इस गड्ढे में से मैं इस जानवर को बाहर निकालूं। फिर सोचा कि अगर मैं सीधे तौर पर इसको बाहर निकालता हूं तो ये तो जानवर ही, इसको तो पता नहीं है, इसको तो कुछ पता नहीं है, ये मुझे भी हानि पहुंचा सकता है। फिर चल पड़े, फिर वापस हुए, कहने लगे कुछ भी होगा मैं इसको बाहर निकाल के ही जाऊंगा यहाँ से। और फिर उस गड्ढे में उतरे और उसको, सुअर को बाहर निकाला, और फिर ये बाहर ही निकाला, फिर उसको साफ किया और फिर उसको जाने दिया।
हम तो यहाँ मनुष्य मर रहा है, कोई बूढ़ा आदमी तड़प रहा है, और हम तो उसकी तरफ देखकर आगे चले जाते हैं। जानवर की तो बात छोड़ दीजिए, जो दयावान है वो बहुत बड़ा परोपकारी है, वो बहुत बड़ा सेवाकारी भी है। जब आप दया के भाव से परिचालित होकर कोई काम करते हैं तो वो सेवा का काम है, और जब आप सेवा करते हैं तो वो परोपकार है। ये बातें सिर्फ हम यहाँ आकर सीखते हैं। ये गुरु महाराज के शरण में जब हम आते हैं और देश समाज का थोड़ा बहुत हम अध्ययन करते हैं, फलसफा देखते हैं, तो फिर हमें इन बातों का बोध होता है। फिर हम जानते हैं सेवा क्या है, परोपकार क्या है, कृतज्ञता क्या है, और फिर हम दीक्षित भी होते हैं। बाहर भी दीक्षित होते हैं लोग बहुत सारे। वो कहते हैं जब पार्टीशन हो रहा था इस देश का, तो कुछ लोग अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए और बेरहम बनने के लिए एक जिंदा मुर्गे को लाते हैं, उसकी गर्दन मरोड़ते हैं और उसको फेंक देते हैं तड़पते हुए, और कहते हैं हम अब दीक्षित हो गए हैं। किस बात में? कि बहादुरी में दीक्षित हो गए। अब हमारे अंदर कोई दया नहीं रही है। और कहते हैं जब इस देश का ये सारा जो पार्टीशन हुआ तो लाखों लोग कत्ल हुए, और जो कुछ और उसके अंदर हुआ, अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करें और आपके अंदर अगर हृदय है, आपके अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत सोचने की और अपने हृदय के अंदर कुछ आपके अंदर कोई भाव अच्छा है, तो आप कहेंगे ये मानवता का जो कत्ल किया है उन लोगों को कभी मानवता माफ़ नहीं करेगी। आज भी हो रहा है। आज मैंने कहा आपको कि, और क्या कहते हैं बड़े बड़े धर्माचार्य, अब महाकुंभ हो रहा है, कहते हैं 12 साल के बाद होता है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं वहाँ पर? उस महाकुंभ में कहते हैं 20 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा हैं। हाँ 20 करोड़, हाँ अब 40 करोड़, पहले 20 करोड़ हुए थे, तो 40 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। और अब ये बात जो है, ये जो 40 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं, वो धर्माभिलाषी तो होंगे, पर जिस धर्म या जिस व्यवस्था के साथ वो जुड़ गए हैं उस व्यवस्था को तमीज नहीं है। वहाँ से जब हम जाकर आएंगे और जब हम वापस आएंगे तो हम कौन सी गति करेंगे? या तो फिर हम बहुत अच्छी गति करें, वहाँ से हम सीख कर आएँ कि हमारे को मनुष्य समझना है, हमें किसी का शोषण नहीं करना है, हमने किसी को धोखा नहीं देना है, हमने किसी से झूठ नहीं बोलना है। अगर हम ये बात कहीं से सीख कर आए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा कि पूरी मानवता खतरे में है और वो संकट में से गुजर रही है। ये जो बोध है, आत्मा की जो बात कही गई है, ये उन धर्मों का भी दोष नहीं है। वो जो तथाकथित धर्म है दुनिया के अंदर, उनका भी दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आ गई जो अंधकारमयी थी,
और विज्ञान उनकी पुष्टि नहीं करता। गुरु महाराज ने कहा कि अगर हमारे द्वारा रचित किसी बात को या जो बात हमने कही है, अगर वो वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं होती, तब तक हम उसको सच नहीं मानते। देव धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान के पास जाता है अपनी प्रमाणिकता करने, और देव धर्म ने विज्ञान को भी महिमा मंडित कर दिया है। अब कुछ लोग ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि भगवान देवात्मा के अंदर, जैसा हमने कहा, आपके अंदर देव ज्योति का प्रकाश हुआ है। जब हमने देव स्तोत्र गाया तो हमने कहा कि आपके अंदर देव ज्योति का प्रकाश हुआ है, जिसके उजाले में आप अधिकारी मनुष्य आत्माओं को उनकी आत्मा की होश देते हैं, अपने बारे में जानने की बात कहते हैं। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और फिर कुछ लोग ये भी देव तेज का जो गुरु महाराज के अंदर विकास हुआ, तो कुछ लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि विकास का सिलसिला तो बंद नहीं हुआ। अगर आप कुछ लोगों से बात करें तो और भी देव आत्मा पैदा हो सकते हैं। जिस तरीके से विकासवाद में हम विकासवाद का अगर पूरा अध्ययन कर लें, पूरी तरह से अध्ययन करें विकासवाद का अगर, तो हम ये जानते हैं कि ये जो सिलसिला है, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और फिर धीरे धीरे जैसे ठंडी हुई और फिर उस पर भौतिक जीवन से जीवन पैदा हो गया, भौतिक जीवन से जीवन पैदा हुआ, तो कहते हैं पृथ्वी कोई बनाई नहीं गई है, इसका विकास हुआ है। ये जो कुछ आज हम देख रहे हैं, इसका विकास हुआ है। और इसी तरीके से फिर हम मैंने पिछली बार भी शायद ये बात कही थी, पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद ने कहा कि हमने तो बंदरों से कोई व्यक्ति बनता नहीं देखा। अरे भाई, 2.5 लाख वर्ष पहले जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, और उस सिलसिले में जो विकास हुआ, आप उस फलसफे को जानते कहाँ हैं कि हम कहाँ से हम शुरू हुए और कहाँ हमारी मंजिल पहुँची है? ये बात तो हम जानते ही नहीं। तो विशेष समय में विशेष किस्म की घटनाएं हुई, बन गया, व्यक्ति बन गया, उसमें फिर मानसिक शक्तियों का प्रादुर्भाव भी हो गया, और इसी तरीके से विशेष घटना, जिसको हम कह सकते हैं एक विशेष घटना घटी धर्म जगत में, धार्मिक जगत में एक विशेष घटना घटी, और उस घटना में हम कह सकते हैं गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ। इसलिए अब जो है देव तेज और देव ज्योति दूसरे अस्तित्व में पैदा नहीं हो सकती। इसलिए हमारे गुरु महाराज जो हैं वो धार्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, और देव धर्म की सबसे बड़ी देन जो है वो पूजनीय भगवान देवात्मा है। देव धर्म की, कुछ लोग पूछते हैं देव धर्म की क्या देन है, देव धर्म क्या करता है? अगर हमने साधारण तौर पे कहना हो तो देव धर्म एक अच्छा मनुष्य पैदा करता है, देव धर्म एक अच्छी दुनिया पैदा करता है। और मैंने आपसे कहा
कि देव धर्म की सर्वोत्तम देन जो है वो भगवान पूजनीय भगवान देवात्मा है। जहाँ से हमने शुरू किया, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या गुरु महाराज ने जो आध्यात्मिक शक्ति की बात की है, वो कहीं से इंपोर्ट नहीं कर सकते हम। जो आध्यात्मिक शक्ति है वो देव समाज के दर्शन में है। देव समाज के जो कर्मचारी हुए हैं, मैं तो उनको देव समाज के नेता कहता हूँ, जो पूर्व में देव समाज के नेता हुए हैं, और जो देव समाज का दर्शन है, देव समाज की पुस्तकें हैं। और सबसे बड़ी पुस्तक मुझ में देव जीवन का विकास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये हमारे को देव समाज के सत्संग में, देव समाज की पुस्तकों से, देव समाज के दर्शन से प्राप्त होगा। देव समाज के शरण में आकर हम जितनी हमारे में योग्यता हो, अब ये तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक आदमी पीएचडी कर लेता है, एक एमए नहीं कर पाता, एक ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाता, तो जितनी हमारे अंदर योग्यता हो उस योग्यता के मुताबिक हम जिस तरह की गतियाँ, अगर हम नीच गतियाँ करते हैं, पामूलक गतियाँ करते हैं, बुरी गतियाँ करते हैं, तो उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। देव समाज की शरण में आकर हम मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए मोक्ष की बात और मुक्ति की बात ये तो बड़ी देर से की जा रही है। बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा लोग कहते हैं आप हमारे पास आओ, आपकी मोक्ष हो जाएगा आपकी, और आपको मुक्ति मिल जाएगी। किस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी ये पता नहीं है, किस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं आप मेरे साथ, मेरे संपर्क में आओ, आपके नीच भाव नष्ट हो जाएंगे और आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी और आप मनुष्य कहलाने काबिल बन जाएंगे। ये गुरु महाराज का फलसफा है। और गुरु महाराज क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भी बात एक रह गई मेरे से, कि गुरु महाराज इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि गुरु महाराज के स्वभाव में झूठ, बुराई और नीच अनुराग नहीं है, जो मनुष्य के अंदर है। गुरु महाराज के अंदर जो है उनके स्वभाव में ही झूठ नहीं है, नीच अनुराग नहीं है, और गुरु महाराज जो हैं सत्य और शुभ के अनुरागी हैं। सत्य और शुभ के अनुरागी हैं। कोई मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता, 7 अरब लोग दुनिया में हैं, कोई मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि मैं झूठ से और नीच अनुरागों से मुक्त हूँ। कुछ ना कुछ हमारी कमजोरियाँ हैं और वो मनुष्य में विद्यमान रहेंगी। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है और उनको जानने की जरूरत है। फिर भी मनुष्य के अंदर कहा गया है कि उसके अंदर धार्मिक आकांक्षाएं हैं, और वो योग्यता की बात भी जो हमने कही, वो गुरु महाराज ने कहा है कि जो अधिकारी आत्मा होंगे जिनके अंदर कुछ बचा होगा
जीवन को बनाने के लिए, या जिनके अंदर कुछ ना कुछ योग्यता होगी, वो देव समाज के साथ जुड़ सकते हैं। और इस वातावरण में आकर हम अपने आप को, देखो सारे आप कितने शांत बैठे हैं, और हम यहाँ गुरु महाराज की शरण में आकर जो है, जो कुछ हम सीखते हैं वो बाहर की दुनिया में हम नहीं सीख पाते। बेशक बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़े अनुशासन का दावा भी करती हैं, और वो बहुत कुछ करने का दावा करती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, मनोवैज्ञानिक, कई किस्म के लोगों से, बड़े कानूनविद, कई लोगों से हम बात करते रहते हैं। तो मैं उनसे ये एक सवाल पूछता हूँ कि हम लोगों में आप जो सुपरनैचुरल दुनिया मानते हो, वो सुपरनैचुरल दुनिया कहीं है ही नहीं। और जो नेचुरल दुनिया को मानते हैं, असल में वही सच है, वही सत्य है, और उसको ही एक दिन जो मनुष्य समाज है या मनुष्य है उसको मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सुपरनैचुरल बात जब लोगों की समझ में आ जाएगी तो वो सच्चाई की तरफ जाने की बात करेंगे, और अगर वो सत्य की तरफ जाने की बात करते हैं तो उनको नेचुरल दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। और नेचुरल दुनिया में प्रवेश करने के लिए परम पूजनीय भगवान देवात्मा को अपना गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। मैं तो वैसे तो मैं पैदा हुआ एक पुरोहित परिवार में। मेरे दादाजी राजाओं के पुरोहित थे, बड़ी पूजाएं होती थी, बड़ा कुछ होता था। पर मैं जब कॉलेज में गया तो वहाँ पर मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में जाना, लेनिन के बारे में जाना, और मैं एथिस्ट बन गया। मैं ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति बन गया वहाँ पर। और मैंने श्रीमान जी से भी कई बार बात कही, मैं उनसे अपनी कई मन की बातें भी करता हूँ। मैंने कहा, श्रीमान जी, मैं जन्मजात विद्रोही हूँ, क्योंकि हमने उस व्यवस्था के खिलाफ अपने बचपन में विद्रोह किया। बेशक वो संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब हम देव समाज की में आए और देव समाज में जब हमने देव समाज में सभाएं सुनी और जब हमने धर्म और विज्ञान की बात सुनी तो मुझे लगा कि हमें देव समाज जी बन जाना चाहिए। 25 जून 1975 को 73 को मैं सोलन पर्वताश्रम में देव समाज का सेवक बन गया। हालांकि देव समाज की प्रतिज्ञाएं पूरी करना बहुत कठिन और संकटपूर्ण काम था मेरे लिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता रहा, मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी रहा, अब भी हूँ, और बाद में वकील भी बन गया, तो कई बार बड़ा संकट खड़ा हो जाता है जीवन में। और फिर ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन में कि मुझे जाना कहाँ है। अगर उस वक्त मैं देव समाज में ना था तो मैं कह सकता हूँ, एक कदम उठा था राह शौक में, तमाम उम्र मंजिल मुझे ढूंढती रही। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, क्या होता क्या नहीं होता। आज मैं गर्व अनुभव करता हूँ देव समाज में आकर,
कि कुछ ना कुछ जो कुछ योग्यता है उसके मुताबिक जो देश समाज से मिला, और बहुत सारा अच्छा मिला, बहुत कुछ मिला जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात ये मिली कि जब भी कभी कोई ऐसा वक्त आया तो गुरु महाराज को याद करके अपने आप को दृढ़ता के साथ हम खड़े रहे। जब भी कभी ऐसा कोई वक्त आया कि वो हमें पथभ्रष्ट कर सकता है तो देव समाज की प्रतिज्ञाएं हमारे सामने आई, और फिर हमारे को ऐसे गुरु महाराज मिले हैं जिनके कारण हम ना केवल अपना उद्धार कर सकते हैं बल्कि अपने तमाम साथियों और जो हमारे साथ लोग हैं उनको भी हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। देव समाजियों के बारे में बड़ी बातें हैं, वो बातें कहाँ से आई? मैं एक घटना जाते जाते आपको सुना जाता हूँ। अब गुरु महाराज देव समाज पर्वत आश्रम में रहे, वहाँ उनकी कर्मस्थली है, तपस्या स्थली है। मैं पढ़ रहा था ये जो हमारा अप्रैल 2024 का जो हमारा जीवन पथ है ना, इसको अगर आप पढ़ो तो इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे ये लेख लिखे गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर एक लेख लिखा है सहानुभूति, और ये सहानुभूति मैं किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सहानुभूति क्या है कि जो हमारा देव समाज है जहाँ गुरु महाराज का निवास स्थान है, उससे दूसरी तरफ को एक क्लीन गांव था। अब तो वो शहर बन गया, वहाँ भी वहाँ एक क्लीन गांव था, और वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था। बहुत बुरी हालत में था वो आदमी, और कहते हैं वो जहाँ पशु बांधते थे उन पशुओं के बांधने वाली जगह पर ही वो व्यक्ति रहता था, और हालत उसकी बहुत ख़राब थी। तो कोई देव समाज का शिष्य वहाँ गया, सेवक वहाँ गया, उसको देखा को बहुत बुरी हालत में है। तो उन्होंने फिर इस बात का जिक्र किया गुरु महाराज से कि ऐसे ऐसे एक बूढ़ा आदमी यहाँ रहता है और वो इस बुरी हालत में है और उसकी कमर झुक गई है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो पशु बांधने वाले जो पशुशाला है उसके अंदर रहता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई उसकी सेवा होनी चाहिए, उसकी देखभाल होनी चाहिए। तो उसकी देखभाल करने के लिए गुरु महाराज ने कुछ पैसे दिए, और ये भी कहा कि कोई अच्छा मकान अगर हो तो उसके लिए एक अच्छा मकान ले दो हमारी तरफ से, और उसमें उस आदमी को रखो। ये उस आदमी को भी, बूढ़े आदमी को पता चल गया कि यहाँ गुरु महाराज हैं देव समाज में, तो उन्होंने ये मुझे मेरे लिए भेजा है या मेरे लिए किया है। तो वो क्योंकि उसके पास कोई करने के लिए कुछ नहीं था, अब जीवन खाना तो उसने खाना था, रोटी खानी थी, भोजन करना था, तो वो फिर कभी कभी मांगने के लिए, मतलब भीख मांगने के लिए आ जाता था। और कहते हैं वो जो देव समाज हमारा गुरु महाराज का जो निवास स्थान है उससे दूसरी तरफ जो सड़क थी उस सड़क पे वो बैठ जाता था, और गुरु महाराज जी वहाँ से देखते थे, देखा उसको। गुरु महाराज जी स्वयं गए उसके पास, उसकी यथागथा सारी व्यथा जानी, और फिर उस व्यक्ति को मैंने ये कहा कि कपड़े भी दिए, उस आदमी को अपने घर से खाना भी भेजते रहे, और माता पूजनीय जी कहते हैं वो जो दूध पीती थी वो दूध उस व्यक्ति को भेजते रहे जितनी देर वहाँ रहे। ये क्या बात थी? लोग तो वहाँ तब भी बहुत होंगे, बहुत लोग गुजरते होंगे, बहुत लोग इस दृश्य को देखते होंगे, लेकिन गुरु महाराज के अंदर
जो एक बहुत गहरा दया का भाव था, वो सचमुच में बहुत गहरा भाव था। गुरु महाराज के अंदर जो सत्य और शुभ का भाव है या जन्म हुआ है उस बात का, वो भी बहुत उतना ही गहरा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो कहा धर्मों का पुनर्जन्म होता है, ये होता है, कुछ धर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं, कुछ नए इमर्ज हो जाते हैं, कई बातें दुनिया में इस तरह की चलती हैं। लेकिन देव समाज की मैं बात कह सकता हूँ कि विज्ञान ने और वैज्ञानिक विधि को अपनाकर देव समाज ने अपने आप को विज्ञान मूलक धर्म, साइंस ग्राउंडेड रिलीजन डिक्लेयर किया है और है। विज्ञान मूलक धर्म है। विज्ञान की सच्चाइयों को जानते हुए हमें धर्म में भी वही सच्चाइयाँ जाननी है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जो है वो सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, और इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। मैंने एक लिखा है, मुझे जो थोड़ा हुआ, ये बस ये बात कह के टाइम हो गया, अब मैं ख़त्म करूँगा। ये मैंने लिखा था बहुत पहले, काफ़ी समय पहले, जब 90s में, जब सभाओं में बैठकर ये पता चला तो लिखा, हे भगवान तूने मेरे रूढ़िवाद का हिमालय तिनकों के समान तोड़कर बिखेर दिया है। हे भगवान तूने मेरे रूढ़िवाद का हिमालय तिनकों के समान तोड़कर बिखेर दिया है। व्यथित मानव जाति के भाग्य से भगवान तूने अंधकार धो डाला है। तुम्हारे सत्य और शुभ का झंडा, तुम्हारे सत्य और शुभ का झंडा इस लोक में ही नहीं परलोक में भी विराजमान है। हे देव, अज्ञान में डूबे लोग तुम्हारे ज्ञान की शरण में आकर सरलता से पार हो जाते हैं। हे भगवान, तुम्ही ने तो बताया कि मानव जाति के जटिल इतिहास की रचना उन अज्ञात मानवों ने की, विज्ञानी मानवों ने की है, जबकि मिथ्यावादी दार्शनिक विश्व को अंधकार की ओर ले जाने और उसे असत्य कहने की विवेचना करते रहे। किंतु आपके विश्ववादी सत्य दृष्टिकोण ने बताया कि आत्मा से शरीर का नहीं बल्कि शरीर के साथ ही आत्मा का जन्म हुआ है और उसे सत्कर्मों द्वारा मृत्यु से बचाना है। मैं इसलिए भगवान देवात्मा की वंदना करता हूँ। वो ही विश्व के सत्य और शुभ के प्रेमक हैं। भगवान, आप इस जग में वैज्ञानियों के वैज्ञानी और गुरु हैं और विश्व के बारे में नई बात कहते हैं। जो बातें गुरु महाराज ने के दर्शन में हैं वो आज तक न किसी ने कही है, और मैं समझता हूँ आगे भी कोई कहने का साहस नहीं रखता। और इसलिए आप कह भी सकते हैं, अगर देव, जैसे एक हमारा भजन भी है, देवराज आएगा मुझको यकीन है, तो मैं कहता हूँ अगर देवराज आएगा तो वो देव धर्म जो है और मनुष्य के सभ्यता का अंतिम पड़ाव होगा। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं, जो यहाँ आए हैं, अपने समय को दें और इस समय के साथ ही जो है हम अपने आप को जितनी सभाओं में बैठें अपने आप पर विचार करें, अपने आप पर कि हम स्वयं में क्या है, और इस वातावरण को जिस तरीके से हमें बनाना है, जिस तरीके से हमारी सोच बननी चाहिए, उस तरह की सोच बनाने में हम जो है वो सक्षम हो सकते हैं। बस अब मैं अपनी अंतिम बात कह के ख़त्म कर रहा हूँ। होने लगा रूबरू में पन्नों में लिखे अल्फाजों से, महक उठी रूह मेरी खुशबुए जज्बातों से। शुक्रिया भगवान
इतनी प्यारी समाज बनाने के लिए बहुत शुक्रिया, मुझे भी इस समाज का हिस्सा बनाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप और अपने लिए जो है ये कामना करता हूँ कि हम इस महोत्सव का लाभ उठाएंगे। और अब मैं हमारे साथी मैनेजिंग काउंसिल के सदस्य और सहायक कर्मचारी श्रीमान रामविलास पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अगली बात आए और अपनी अगली बात रखें कि आगे हमारा कार्यक्रम किस तरह चलेगा। सम्माननीय काउंसिल के मेंबरान, सम्मान के योग सेवकों, श्रद्धावानों, इस समय माननीय सेक्रेटरी देव समाज की ओर से मुझे आदेश मिला है कि जैसे देव समाज के नियम का अनुसार ये प्रतिनिधि सभा का जो निर्वाचन होता है वो महोत्सव की प्रवेश सभा के बाद ही बताया जाता है। कौन कौन से उसमें नाम आए हुए हैं उनको सूचित किया जाता है, तो उसके विषय में आपको मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो देव समाज काउंसिल के जो भी मेंबर होते हैं उनका चुनाव नहीं होता है, वो स्वयं में अपने आप देव समाज की प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। उनके प्रार्थना पत्र की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनके अलावा जो प्रार्थना पत्र आए हुए हैं उनको मैं बताऊंगा। सीमान कर्मचारी समूह से दो ग्रुप होते हैं, कर्मचारी समूह और सेवाकारी समूह। तो कर्मचारी समूह से जो काउंसलर्स हैं उनमें श्रीमान निर्मल सिंह जी ढिल्लों, श्रीमती अग्नीश जी ढिल्लों सेक्रेटरी देव समाज, श्री रामविलास जी पांडे, श्री मनोज मदान जी, श्री डॉक्टर रमेश चंद जी गर्ग, ये काउंसिल के मेंबर हैं। और जिनके प्रार्थना पत्र आए हुए हैं उनमें श्रीमान करनैल सिंह जी, श्रीमान हुकुम सिंह जी चौहान, श्रीमान बिचत्तर सिंह जी, श्रीमान अनिल प्रकाश जी पांडे, श्रीमती सुनीता जी रंगबूला, श्रीमान अमरनाथ जी। इस तरह से 5 काउंसलर्स और ये मिलाकर के 11 मेंबर हुए। कर्मचारी समूह से और सेवाकारी समूह से दोनों में नियम ये है कि 12-12 सदस्य होने चाहिए। 24 की गठन होती है, उसमें 12 कर्मचारी समूह से, 12 सेवाकारी समूह से। तो इसमें केवल 11 सदस्यों के नाम आए हुए हैं, एक सदस्य की अभी एक का स्थान रिक्त है। वो अगले में आप लोगों को बताया जाएगा, उसमें जो एप्लीकेशन देते हैं उन पर विचार होता है और आगे इलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेवाकारी समूह में से श्रीमान जगदीश चंद जी भारद्वाज और श्रीमान जगदीश राय जी गावा, ये माननीय काउंसिल के सदस्य हैं। इनके अलावा जो प्रार्थना पत्र आए हुए हैं वो श्रीमान शेर सिंह जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी गुप्ता, श्रीमान के नटराजन जी, श्रीमान सुनीत सूद जी, श्रीमान जतेंद्र पाल जी गर्ग, श्रीमान संतोष जी पांडे, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी सिद्धू, श्रीमती नीलम जी मदान, श्रीमान केवल कुमार जी अग्रवाल और श्रीमान कर्मजीत सिंह दाहिया। तो इस तरह से ये 2 काउंसलर्स और सारा मिलाकर 12 सदस्य हो जाते हैं। तो सेवाकारी समूह में कोई रिक्त स्थान नहीं है, क्योंकि 12 सदस्य आए हुए हैं, इसलिए चुनाव नहीं होगा। कर्मचारी समूह में एक पद खाली है, वो आगे भर लिया जाएगा। इसके अलावा जो और कार्यक्रम है उसके विषय में, हाँ, शाम की सभा 6 बजे कॉलेज की भक्त संगीत होगी, उसमें आप लोग आएँ और उसके बाद आपको अगला कार्यक्रम शाम को बता दिया जाएगा।